अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, आपकी मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल जो है हमारी बॉडी की, आप उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी हमारे जिस्म में जो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के जितने भी जो स्टोर्स होते हैं उससे जो है एनर्जी को जो है लेती है। तो जब भी आप जो है बॉडी को जो है आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो हमारी बॉडी उसको या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है या ब्लड शुगर में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो फिर जो है जब भी ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो हमारी बॉडी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करती है और फिर उससे जो है दोबारा एनर्जी को वापस लेती है। तो ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे पास 2 टाइप्स है। एक टाइप तो जो है सिंपल कार्ब्स हम उसको कहते हैं। वो कार्ब्स जो बहुत इजीली जो है मतलब डाइजेस्ट हो जाए, जैसे ही आप ले और अच्छी तरह से मतलब इजीली जो है जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए, उसे सिंपल कार्ब्स कहते हैं। दूसरे हमारे पास जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वो कार्ब जो स्लोली जो है आपकी बॉडी को एनर्जी देती है और डायरेक्ट ही जो है आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती, बल्कि स्लोली आपको एनर्जी मिलती है और स्लोली जो है डाइजेस्ट होती है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्ब कहते हैं। अब हम जो है उस कुछ सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी हेल्थ के लिए और ऑल हेल्थ के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम पहली सोर्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम ओट्स कहते हैं। तो जो ओट्स जो है उसमें आप ख़ास तौर पर उन ओट्स की तरफ जाएंगे जो बार्ले ओट्स जिसे हम कहते हैं, जो की जो दलिया होती है वो, उसमें दरअसल आपको जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। जब भी आप वर्कआउट करते हैं या मतलब स्पेसिफ़िकली आप इसको उस वक्त लें जब आपको पता चले कि आप कोई भारी काम करने जा रहे हैं, ताकि उसके ड्यूरिंग जो है आपको एनर्जी मिलती रहे। आपको 2 से 3 घंटे पहले आपको जो है उस भारी काम से या वर्कआउट से पहले कम्प्लेक्स कार्ब्स को लेना चाहिए। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्कआउट के ड्यूरिंग आपको थोड़ी बहुत एनर्जी उससे मिलती रहती है वर्कआउट के एंड तक, सही है। तो इसकी जो है 100 ग्राम में आपको ऑलमोस्ट 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, तकरीबन 67 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे और 6 ग्राम आपको अच्छा वाला फैट भी मिलेगा, जिसे हम गुड फैट कहते हैं। तो दूसरी सोर्स जो है आप उसको चपाती भी कह सकते हैं, रोटी भी कह सकते हैं। जैसे पहले को भी दलिया को भी, जो का दलिया है उसको भी मैं यूज़ करता हूँ, ब्रेकफास्ट में यूज़ करता हूँ और आई थिंक मेरी जो 4th मील है उसमें भी मैं उसको लेता हूँ। और रोटी तो सब हर एक जो है खाता है, मगर मैं प्रोसेस्ड ब्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाज़ार और मार्केट में मिलता है, नहीं, मैं होल ब्रेड की बात कर रहा हूँ जो आप काश्त करते हैं अपने खेतों में और फिर जो है आप अपने घर में पकाते हैं, उस रोटी की बात करता हूँ। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की, मगर ये जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। इसकी 100 ग्राम में आपको यू कैन से, अगर एक स्मॉल चपाती या रोटी आप बना लेते हैं तो उसमें आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 15 to 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0.4 ग्राम आपको जो इसमें फैट्स मिल जाएगा। तो ये दूसरी हो गई। तीसरी जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स की वो हमारे पास जो है आप वाइट राइस कह सकते हैं या ब्राउन राइस आप उसको कह सकते हैं, मगर किसी को जो है ब्राउन राइस से फ़ायदा नहीं होता है तो इसलिए उनको वाइट राइस खानी चाहिए। किसी को जो है वाइट राइस से फ़ायदा नहीं मिलेगा तो उनको ये ब्राउन राइस खानी चाहिए। आपको जो है अपनी बॉडी पे दोनों को टेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आपको फ़ायदा मिले वही जो है आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है। तो दरअसल ये भी जो है एक यू कैन से ये भी एक सिंपल कार्ब्स की सोर्स है, मतलब कम्प्लेक्स नहीं है। तो आप जो है वर्कआउट जब आप ख़त्म करते हैं तो आपको फिर ज़रूरी बात है कि आपको ऐसे कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो इजीली जो है डाइजेस्ट हो और जितना भी ब्रेक डाउन आपकी मसल्स का वर्कआउट के बाद हो जाए तो उसकी रिकवरी के लिए जो है आप इसको ईज़िली ले सके, ईज़िली डाइजेस्ट हो सके और आपकी अच्छी रिकवरी हो जाए। तो आप इसको पोस्ट वर्कआउट में जो है ले सकते हैं। इसकी 100 ग्राम में आपको जो है ऑलमोस्ट 3.2 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, 35 ग्राम जो है आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे और
आई थिंक 0.4 ग्राम जो है आपको फैट भी मिल जाएगा। तो फोर्थ जो है वो आप जो है वाइट पोटैटो और यू कैन से स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं, उन दोनों को ले सकते हैं। मगर अगेन यहाँ पर जो है फिर एक बात आ जाती है कि कई लोगों को जो है स्वीट पोटैटो से जो है गैस और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो फिर उनको चाहिए कि वो वाइट पोटैटो ले। और अगर किसी को जो है वाइट पोटैटो से गैस होती है तो फिर उनको चाहिए कि वो स्वीट पोटैटो ले। वाइट पोटैटो में जो है आपको आलमोस्ट 2 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 0.3 ग्राम आपको फैट्स मिल जाएगा। अगर हम जो है स्वीट पोटैटो के बारे में बात करें तो स्वीट पोटैटो में जो है आपको आलमोस्ट 2 ग्राम प्रोटीन फिर मिल जाएगा। मगर यहाँ पर जो है स्वीट पोटैटो में कार्ब्स की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वो 17 हो जाएगी, और फैट भी इसमें जो है 0 है। तो अगेन ये भी जो है एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ये कम्प्लेक्स नहीं है। तो अगेन आप इसको जो है पोस्ट वर्कआउट में भी आप इसको ले सकते हैं, प्री वर्कआउट में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसको जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन से ये भी कहा जाता है। मगर ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है डाइजेस्ट नहीं होता, ये उससे कहीं जल्दी जो है आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो इसलिए मैंने इसको जो है सिंपल कार्ब्स में जो है इंक्लूड कर दिया। अदरवाइज़ इसको भी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है कहा जाता है, कि एक सोर्स कहा जाता है। और लास्ट जो है वो सोर्स उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो कहते हैं, जो बल्किंग करना चाहते हैं या जो 5 to 6 मील्स पर डे लेते हैं और उनको जो है खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या वो कहते हैं कि यार हम इतना ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। तो जिस तरह हमारे पास प्रोटीन पाउडर फार्म में मिलता है, उसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है सिंपल और कम्प्लेक्स दोनों जो है आपको यू कैन से आपको मिलते हैं पाउडर की फार्म में। और उसकी एक स्कूप में आपको जो है आलमोस्ट 75 ग्राम कार्ब्स आपको मिलेगा, जिसमें और कुछ भी नहीं होता, और ये फ्लेवरलेस होता है, मतलब इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता। तो अगर आप जो है ज़्यादा खाना नहीं खा सकते, आपको इरिटेशन फील होती है, मतलब अगर आपको 75 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो उसके लिए आपको जो है 200 to 250 ग्राम यू कैन से आपको राइस खानी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं खा सकते इतना, तो आप एक स्कूप सिंपली डाल ले पानी में, या और उसमें फ्लेवर के लिए आप शहद मिला लें या प्रोटीन मिला लें, ताकि आपको जो है अच्छा लगे। सो दिस वाज समथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। वस्सलाम।